देखिए सवेरा बिल्कुल ऐसा ही है। वफाकी काबीना का इजलास जो है वो जारी था और कैमरामैन्स को जो है वहाँ से बाहर निकाला। वफाकी काबीना का इजलास जो है हमने देखा कि इन कैमरा इजलास जो है वो शुरू हुआ और इससे पहले जो बजट है उसकी मंजूरी दे दी गई है। इस वक्त तनख्वाहों के मुतालिक जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह है उस मुतालिक भी जो है बातचीत की जा रही है। मैं को बता चलूँ कि एक तरफ से वफाकी काबीना का इजलास है, लेकिन दूसरी तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एहतजाज के जो है पर तोल रही है। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा शोएब अफरीदी भी पेशावर से पार्लियामेंट हाउस की जानब जो है वो रवाना हो चुके हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर सिक्योरिटी के तो इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट हाउस से थोड़े से फासले पर सरकारी मुलाजिमीन की जो है बड़ी तादाद मौजूद है। सरकारी मुलाजिमीन एहतजाज जो है वो कर रहे हैं और इससे कुछ देर कबल हमें देखा पुलिस और सरकारी मुलाजिमीन के दरमियान झड़पें भी हुई। सरकारी मुलाजिमीन की कोशिश है कि वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर आए, यहाँ पर वो एहतजाज करेगा। कि हमने देखा कि गुज़िश्ता कई सालों से जब बजट पेश की जा रही होती है तो सरकारी मुलाजिमीन है वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के जो है ऐलान किया था, तो इसीलिए सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। अभी तक गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सूबाई काबीने का मेंबर, कोई वर्कर यहाँ पर नहीं पहुंचा, लेकिन एहतजाज की एक काल जो है वो दे रखी है। वो शोएब अफरीदी पेशावर से रवाना हो चुके हैं। पार्लियामेंट हाउस के अंदर इस वक्त काफी गहमा गहमी है। तमाम जो अरकान पार्लियामेंट है वो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी सूबों पर जो कट लगे हैं उस पर तहफ़्फ़ुज़ात है, वो इस हवाले से भी पार्लियामानी पार्टी का इजलास है वो जारी है। बिलावल भुट्टो सरदार पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। वफाकी काबीने का इजलास भी जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी बजट पेश होने के दौरान जो है एहतजाज करने का इंतजार दिया है, ऐलान किया है और उसके लिए भी तमाम इंतजाम मुकम्मल है, तमाम तैयारियां मुकम्मल है। हाथों में प्ले कार्ड्स उठाएंगे, जबकि बाजुओं पर जो है काली पटियां बांधकर ऐवान के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे, नाराबाजी भी करेंगे। उसके लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। सवेरा में बता चलूँ कि सबसे अहम जो बात थी वो ये थी कि जो सूबों पर कट लगा है उस पर जाहिर बात है सिंध पर जो है 110 अरब रुपए जो सिंध का सूबाई बजट था उसको कम किया गया है। पंजाब का जो बजट है वो 701 अरब रुपए कम किया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा 109 अरब रुपए जो है वो कम किया है। तो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से पहले भी जो सूबाई हुकूमत है उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ भी था कि सूबों के जो बजट है उसमें कटौती नहीं करनी चाहिए। तो इन दो सूबों में जो है ऑलरेडी दो बड़ी जमातों की हुकूमत है और उनको तहफ़्फ़ुज़ात है। साथ ही साथ एमक्यूएम के रहनुमाओं ने भी अब से कुछ ही घंटे कबल जो है वज़ीर शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से उनको आगाह किया। तो अपोजिशन की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो इजहार किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का फार्मूला भी यहाँ पर जो है सारी बातें ज़ेर गौर आएगा। और उस हवाले से भी चूँकि 3 बजे का टाइम दिया गया था कि 3 बजे कौमी असम्बली का इजलास होगा और वज़ीर ख़जाना कौमी असम्बली के इजलास में ये बजट पेश करेंगे, उसके बाद सेनेट में पेश किया जाएगा। लेकिन अब टाइम हो चुका है, लेकिन कौमी असम्बली का इजलास जो है वो ताहाल शुरू नहीं हो सका और तमाम जो कैबिनेट मेंबरान है वो काबीना के इजलास में मसरूफ है, जबकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दीगर अपोजिशन की जमातें जो है वो भी मुशावरत जो है वो कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों का पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था और उसमें तमाम फैसले कर लिए गए थे, हिकमत अमली बनाई गई थी कि किस तरह ऐवान के अंदर जाना होगा, किस तरह प्रोटेस्ट करना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज आज होगा वो 2 फेज में होगा। पहला फेज जो है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर ऐवान में होगा, जबकि दूसरा जो प्रोटेस्ट है वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर होगा। लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर नहीं दिया जाएगा। इस हवाले से सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। पार्लियामेंट हाउस के अतराफ जाने वाले तमाम रास्तों को बंद किया गया है। कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनके एहलकार बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। इस्लामाबाद पुलिस हो, रेंजर हो, FC हो, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार हो, उनकी बड़ी तादाद पार्लियामेंट की तरफ जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं उन पर मौजूद है। बाहर जो है 2 तरह के प्रोटेस्ट होंगे, एक सरकारी मुलाजिमीन और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई काबीना है पख्तूनख्वा की वो प्रोटेस्ट करेंगी, जबकि ऐवान के अंदर अपोजिशन की दीगर जमातें जो है वो एहतजाजी मुजाहरा करेगी। तो अब हुकूमत के लिए ये चैलेंज है कि वो किस तरह बाहर भी और अंदर भी मुजाहिरीन से निमट सकती है, लेकिन जाहिर बात है हुकूमत ने भी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। अच्छा शिराज, जिस तरह से आपने बताया कि पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी एहतजाज करने की तैयारियां की गई हैं, आपने बताया कि एहतजाज का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। हमने कवर किया है कि टीचर्स यूनियन की जानिब से खासा एहतजाज किया जा रहा है, क्या मुतालबात पेश किए गए हैं?
देखिए सवेरा, जो सरकारी मुलाजिमीन है जिनमें टीचर्स भी है, जिनमें दीगर मुलाजिमीन भी है जो कि मुख्तलिफ सूबों से भी यहाँ पर पहुँचे हैं, और 56 गाड़ियाँ जो है वो इस वक्त 26 नंबर के करीब जो है पुलिस ने रोकी है। एक बड़ा काफिला वहाँ से भी निकला हुआ है। ये सरकारी मुलाजिमीन हर साल बजट के मौका पर जो है प्रोटेस्ट करती है, और इनकी एक तंजीम है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन गीगा के नाम से, उनके ज़ेर साया जो है ये प्रोटेस्ट होता है। इस वक्त भी जो है पार्लियामेंट हाउस से कुछ ही फासले पर है, सेक्रेटेरिएट के पास जो मुलाजिमीन है वो एहतजाज कर रहे हैं। उनको ज्वाइन करने के लिए सूबों से भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, जिनमें असातिज़ा भी है, जिनमें दीगर सरकारी महकमों के जो अफसरान है वो अपनी तनख्वाहों में इजाफे के सिलसिले में एहतजाज के लिए हर साल बजट के मौका पर पार्लियामेंट हाउस के बाहर आते हैं, और हुकूमत पर एक तरह से दबाव, एक तरह से प्रेशर बढ़ाते हैं कि वो उनकी तनख्वाहों में इजाफा करे। तो इस दफा भी एहतजाज जो है वो जारी है, लेकिन जो सरकारी मुलाजिमीन है इस बार उनको पार्लियामेंट हाउस के बाहर आने की परमिशन नहीं दी गई। जो सरकारी मुलाजिमीन है अब से कुछ ही देर कबल उन्होंने जो है पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च करना चाहा, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की जो बाहरी नफरी वहाँ मौजूद थी, उन्होंने तमाम सरकारी मुलाजिमीन को वहाँ पर रोके रखा। पुलिस के साथ झड़पें भी हुई, और इस वक्त भी जो हालात है वहाँ पर कंट्रोल है। पुलिस ने तमाम मुजाहिरीन को सेक्रेटेरिएट के पास ही रोके रखा है, और बाकी जो काफिले मुख्तलिफ सूबों से आ रहे हैं उनको भी इस्लामाबाद के जो एंट्रेंस है वहाँ पर उन ठीक है। शिराज हमारे साथ ही मौजूद रहिए। नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चलें कि 17,500 अरब रुपए से ज़्यादा हजम का वफाकी बजट 2026 और 27 आज पेश किया जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज नए माली साल का बजट पेश करने जा रहे हैं। आइंदा माली साल टैक्स रेवेन्यू के हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है, जिसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,767 अरब रुपए। मुआशी शरह नमू 4% तजवीज़ की गई है, जबकि नए माली साल में महंगाई की शरह 8.2% तक महदूद रखने का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। शराज अहमद शराजी हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से उनकी जानिब चलते हैं। शराज, जिस तरह से आपने बताया कि एहतजाज का सिलसिला भी जारी है, ऐवान के अंदर भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं कि अपोजिशन की किन जमातों ने बाइकआउट करना है, एहतजाज करना है, कन्फ्रंट करना है। ये बताइए कि कौन कौन सी फोर्सेस आज तैनात की गई हैं? देखिए सवेरा, बिल्कुल हमने देखा कि जो पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के, एफसी के, रेंजर्स के और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार हैं उनकी बड़ी तादाद में बड़ी नफरी यहाँ पर मौजूद है। पार्लियामेंट हाउस में भी प्रॉपर जो प्रेस कार्ड इशू किया गया था जिन सहाफ़ियों को, उनको बजट जो है वो कवर करने की परमिशन है, बाकी भी किसी को जाने की परमिशन नहीं दी जा रही। जो मेहमान अरकान पार्लियामेंट के हमरा आते हैं उनकी भी आमद पर जो है वो आज पाबंदी लगाई गई है। अब से कुछ ही देर बाद जो है ये इजलास शुरू होगा। वज़ीर ख़जाना जो है वो 17,500 अरब रुपए का जो बजट है वो आज पेश करेंगे। जो हमारे पास कोई दस्तावेज सामने आई है सवेरा, मैं बता चलूँ आपको कि तरक्याती बजट है वो 1,000 अरब रुपए इस दफ़ा रखा गया है। वफाकी वजारतों के लिए जो है 1,682 अरब और 48 करोड़ रुपए रखे गए हैं। साथ ही साथ रेलवे के लिए 40 अरब, जबकि एजुकेशन के लिए 36 अरब रुपए जो है वो रखे गए हैं। सूबों और जो स्पेशल एरियाज है उनके लिए 233 अरब रुपए इस बजट में जो है वो रखे गए हैं। जमशदा जो एरियाज है, जो एक्स फाटा के एरियाज है, उनकी तरक्याती बजट के लिए जो है 56 अरब रुपए रखे गए हैं। साथ